हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही कमाल की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ढेर सारे ऐसे नए-नए टिप्स एंड हैक्स और कुछ ऐसे अमेज़िंग से ट्रिक्स जिसको देखने के बाद आपके घर के हर मुश्किल से मुश्किल काम भी आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूज़फुल वीडियो को। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल हैक है यहाँ पर फेविक्विक को लेकर। अक्सर दोस्तों, बहुत सारे लोग जब कभी भी फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं तो जाने अनजाने उनके हाथों में थोड़ा बहुत फेविक्विक लग जाता है और बहुत सारे लोगों को इसे निकालने का तरीका बिल्कुल नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों तक परेशान रहते हैं और लाख कोशिशें करने के बाद भी उनके हाथों से फेविक्विक बिल्कुल भी नहीं निकलता है। लेकिन मैं आपको आज एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप बहुत आसानी से बिना किसी झंझट के फेविक्विक निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक बर्तन में थोड़ा-सा नमक, जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर इसके बाद लेना है आपको नारियल का तेल। क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन है, नारियल तेल बहुत जल्दी से जम जाता है, तो बस आपको थोड़ा-सा इसे मेल्ट कर लेना है। नारियल तेल को थोड़ा-सा पिघलाने के बाद इस नमक के अंदर आपको डाल देना है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और जिस हाथ पे आपके फेविक्विक लगा है उस पे इस तरीके से रब करिए। आपको कम से कम ये काम 20 से 30 सेकंड के लिए करना है और 20 से 30 सेकंड के अंदर ही आपके हाथों से फेविक्विक पूरी तरीके से निकल जाएगा और साथ ही साथ नारियल तेल की वजह से आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे। तो ये ट्रिक बहुत काम की है। अगर आप भी फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं और इसे निकालने का तरीका नहीं मालूम, तो ये ट्रिक आपकी बहुत काम आने वाली है। आई होप कि आपको ये छोटी सी ट्रिक बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर कभी भी आज के बाद आपके हाथों पे या कपड़ों पे फेविक्विक लग जाए तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और यूजफुल ट्रिक की तरफ। ये वाली ट्रिक भी आपके काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों, आपके लिए अगली यूजफुल ट्रिक है यहाँ पे राशन के सामान को लेकर। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग राशन का सामान लेकर आते हैं तो उसमें जो ये चावल का पैकेट होता है, इसके खोलने का जो तरीका होता है, ये बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता होता। काफी सारे लोग इसे पैकेट के साथ ही कट करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसे खोलने का तरीका नहीं मालूम, क्योंकि जो इसका धागा होता है वो इस तरीके से बंधा होता है कि इसे खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आपको इसका एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसके अंदर ना आपको इस पैकेट को फाड़ना पड़ेगा, ना ही कैंची से काटना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप भी देखेंगे ना तो आप भी ये सोचेंगे कि ये हमें तरीका पहले क्यों नहीं पता था। तो यहाँ पर दोस्तों, किस तरीके से आपको इसे खोलना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पैकेट का जो ये कॉर्नर वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ से धागा निकला होता है, बस यहाँ से आप एक कट लगा दीजिए ऐसे। अब यहाँ पे इस धागे को जब ऐसे निकालेंगे ना, तो दूसरी साइड का जो धागा है ये अपने आप ही खुलता चला जाता है। थोड़ा-सा आप इसे खींचेंगे ना तो ये देखिए किस तरीके से पूरा धागा ऐसे ही खुलता चला जाता है। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। आप भी सोच रहे होंगे कि आज से पहले हमें ये तरीका पता कैसे नहीं था। तो यहाँ पर जब आप धागे को खींचेंगे तो धागा अपने आप ही खुलता चला जाएगा और ये देखिए हमारा जो चावल का पैकेट है वो पूरी तरीके से खुल चुका है, वो भी बिना कैंची से काटे। तो दोस्तों, आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और आप में से कितने लोगों को ये तरीका नहीं मालूम था ये भी कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से बढ़ते हैं हमारे अगले यूजफुल हैक की तरफ। दोस्तों, हम सबके घर में जो गैस बर्नर होता है ना, उसके जो ये बर्नर होते हैं ये बहुत जल्दी से काले पड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग तो इन्हें साफ करते ही नहीं है, ऐसे ही गंदा होते हैं, काले होते हैं और इन्हें यूज करते रहते हैं। लेकिन इनको साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे करके इनके अंदर कार्बन जमा होने लगता है, जिससे कि हमारी गैस की वेस्टेज होती है। तो इसे साफ करने का एक बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि आपके जो गैस बर्नर है बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे। तो दोस्तों, इन्हें नए जैसा चमकाने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा दूध इसके ऊपर डालना है। इसके बाद आपको लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नहीं है तो इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, जो कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा बस आपको हार्पिक लेना है और इसके ऊपर डाल देना है। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये आपके जो गैस बर्नर का कालापन होता है, कार्बन होता है, इसको बहुत ही जल्दी से कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी तरीके से निकाल देता है। अच्छी तरीके से गैस बर्नर को इस
सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रख दीजिए और कम से कम 15 मिनट के लिए इसी सॉल्यूशन के अंदर ऐसे ही डालकर छोड़ दीजिए। 15 मिनट के अंदर ही जो इसका कार्बन होता है, जो इसके ऊपर कालिक जमी होती है, वो अपने आप ही छूटने लगती है। ये देखिए किस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आधा काम तो हमारा हो ही जाता है। बस आपको यहाँ पर कोई भी स्क्रबर लेना है और इस तरीके से आपको इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके इस तरीके से आपको गैस बर्नर को साफ कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये जो गैस बर्नर के जो बर्तन होते हैं ना, बहुत ही नए जैसे चमकने लगते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों का कमाल हुआ है और यहाँ पर बस कच्चा दूध, बेकिंग सोडा और हार्पिक का इस्तेमाल करके हमने इन बर्तनों को नए जैसा चमका लिया है। तो अगर आपके भी गैस बर्नर इसी तरीके से इस्तेमाल करते करते काले हो गए हैं, इनके ऊपर कार्बन जमा हो गया है, तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करिए। बहुत ही कमाल की ट्रिक है और नए जैसा गैस बर्नर को बिल्कुल ऐसा चमका देती है। आई होप कि आपको एक छोटी सी ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और यूजफुल हैक की तरफ। ये वाला हैक दोस्तों आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। मतलब आप ना सोने के जो गहने होते हैं ना, उनको छोड़ के आप सबसे पहले ना सब्जी मंडी में मटर के छिलके लेने के लिए दौड़ेंगे। इतना ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ये। बहुत सारे लोग आज भी इनको जो है बेकार समझकर, कचरा समझकर ऐसे फेंक देते हैं या फिर किसी जानवर को डाल देते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे जानने के बाद आप इसे फेंकने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो मटर के जो छिलके होते हैं ना, इनके जो साइड वाले जो रेशे होते हैं, इन्हें आपको इस तरीके से निकाल लेना है और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके आपको एक बर्तन में डाल देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो रेशे है ना, इस तरीके से आपको निकाल देने, क्योंकि ये किसी काम के नहीं होते। दोस्तों मटर के जो छिलके होते हैं ना, इनमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके कब्ज की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। मटर के छिलकों के अंदर इतने सारे मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ा सकते हैं। आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर देते हैं कि आप कुछ भी खाते हैं तो आपको बहुत आसानी से डाइजेस्ट होना यानी पचना शुरू हो जाता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं और आपके मोटापे को भी कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज के बाद इन मटर के छिलकों को फेंकने की गलती ना बिल्कुल भी मत करिएगा। इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मटर के छिलकों को इस तरीके से तोड़ लीजिए और एक साफ पानी के अंदर 1-2 बार इन्हें अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। आप इन्हें कच्चा ही आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को दिल की समस्या है, दिल के पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको दिल की समस्या है तो आपको मटर के छिलकों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर इसके बाद आपको इसके अंदर 1 टमाटर काट देना है और यहाँ पर 2 मिर्च आपको इसके अंदर डाल देनी है। अब यहाँ पर जो भी मसाले आप खाने में यूज़ करते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, तो वो सारे मसाले इसके अंदर डाल दीजिए और जो मिक्सर ग्राइंडर है इसके अंदर बढ़िया से पीस कर इसकी अच्छी वाली चटनी बना लीजिए। ये इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती है दोस्तों। जिन लोगों की जो याददाश्त कमज़ोर होती है, बार बार चीज़ों को रख के भूल जाते हैं या जल्दी जल्दी चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, तो ये आपके मेमोरी पावर को भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है। अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं और आप उन्हें चाहते हैं कि आप उनकी मेमोरी जो पावर है उनकी स्ट्रांग हो जाए, तो आप उन्हें मटर के छिलकों की चटनी या फिर मटर के छिलकों के पकोड़े बनाकर उन्हें दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी होती है खाने में। आप खाने में किसी भी चीज़ के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इनके पकोड़े बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट आपको उतने ही मिलेंगे इसके। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी और आज के बाद आप भी इन्हें फेंकने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर के मुश्किल कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको आज की ये वीडियो भी बहुत यूजफुल लगी होगी। तो हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी ही मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।